हम लोग चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि अयोध्या में पधारे हैं। दशरथ राजा को बहुत आनंद हुआ, उसने स्वागत किया, अपने राज सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धो दिया। वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। जब भगवान राम को देखा विश्वामित्र मुनि ने, इतना आनंद हुआ, कहते कि शरीर का जो बोध है वो भूल गए, देह बोध भूल गए। और बाद में दशरथ राजा ने पूछा कि मैं आप क्या सेवा कर सकता हूं, आप जो चाहे मांग लीजिए। तब यहां विश्वामित्र मुनि कहते दशरथ राजा को, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होव सनाथा। मुझे राम लक्ष्मण को दीजिए। जैसे राम लक्ष्मण की बात सुनी, दशरथ राजा के हृदय में कंप होने लगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। उनका मुंह सूख गया। कहने लगे कि देखिए, बहुत बुढ़ापा में मैंने ये 4 पुत्र प्राप्त किया है, और ये राम तो मेरे प्राण जैसे है। मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। आप और कुछ मांग लीजिए। मागव भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आजु सहरोषा। आप कितनी गाय चाहिए, कितना धन चाहिए, मेरा राज्य चाहिए, वो भी मांग लीजिए। मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। देखिए, यहां ये विश्वामित्र मुनि ब्रह्मर्षि हो गए। ठीक है, पहले राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि। उसके मन में कोई क्रोध नहीं है। ये जो जब कहा मैं राम को नहीं दूंगा, मैं प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता, तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि आहा, भगवान के प्रति कितना प्यार है। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र मुनि सोचने लगे, यही तो जीवन का सार है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। ऐसा प्रेम हो जाए कि हम और सब कुछ छोड़ सकते, भगवान को नहीं छोड़ सकते। एक तो मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। राम तो भगवान है। उनके प्रति दशरथ राजा का प्यार देखकर उसको बहुत आनंद हुआ। ये क्रोध नहीं हो रहा कि मैं नहीं दूंगा, कह वो तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, और वो कह मैं नहीं दूंगा। क्रोध नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है भगवान शिव ने आकर कहा था कि एक मुनि आएंगे, ले जाएंगे, और क्या होगा बाद में वो शादी करके आएगा, बहू लेकर आएगा। कौशल्या ने सोचा ना, वो तो जो महात्मा आए थे कैलाश से, वो तो ठीक ही बता रहा है, ये तो ले जा रहे, ठीक है। अब विश्वामित्र मुनि ले जा रहे दोनों को। एक बंगाली में एक रामायण है, कीर्तिवासी रामायण, उसमें थोड़ा सा अलग है। मैंने बंगाली में रामायण पढ़ा था। उसमें कहते कि जब राम लक्ष्मण को मुनि मांगने के आए, तो दशरथ राजा ने राम लक्ष्मण को नहीं दिया, भरत शत्रुघ्न को दे दिया। यही राम लक्ष्मण है। वो तो पहचानते नहीं थे, वो तो लेके चले गए। अब क्या हुआ, रास्ता में विश्वामित्र ने कहा, देखो 2 रास्ता है। एक रास्ता जंगल से गुजरता है, वहां बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। वो रास्ता है ना, वो बहुत छोटा रास्ता है, हम जल्दी पार कर लेंगे। और एक रास्ता है, वो घूम घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन वहां राक्षस नहीं है, तो वहां बहुत दिन लगे जाने में। तो कौन रास्ता से जाना अच्छा है? तो भरत ने कहा कि घूम घूम के जाना अच्छा है, ये बीच में रास्ता है, राक्षस से नहीं जाना अच्छा है। तो संदेह हुआ विश्वामित्र को कि ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये तो कहता है घूम घूम के जाने अच्छा है, बीच में राक्षस है, वही नहीं जाना है। तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम भरत। तुम्हारा नाम शत्रुघ्न। अरे ये भरत शत्रुघ्न को दे दिया। फिर आए वो दोनों को लेकर, और विश्वामित्र थोड़ा गुस्से हो गए। तब कहते कि
10,000 फिर राम लक्ष्मण को दिया। ये बंगाली में कीर्तिवासी राम है, उसमें ये बात है। तो जो भी हो, यहाँ कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर गए और जैसे जंगल में घुसे, बहुत घना जंगल था और ये जंगल में ताड़का राक्षसी रहती थी। जब भी कोई मनुष्य अंदर घुसता था ना, उसको गंध मिल जाती थी और वो मनुष्य की गंध पाने से मारने के लिए दौड़ती थी। तो यहाँ कहते जैसे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि घने जंगल में घुसे, यहाँ कहते तुरंत वो पूतना ताड़का राक्षसी आ गई। चली जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी आई। ताड़का मारने के लिए आ रही। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुम उसको मार डालो। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक बाण मारा और पूतना को मार दिया। और क्या क्या, दीन जानित ही निज पद दीना, भगवान ने अपना पद दिया। देखिए ये ताड़का क्या सोच रहे कि राम को मारना है। देखिए मन में क्या सोच रही है, भगवान के बारे में सोच रही, जो भी मारने के लिए सोच रही, लेकिन भगवान के बारे में सोच रही। भगवान ने दीन जान की निज पद दीना, अपना पद दिया। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिति निज पद दीना। भगवान ने निज पद दान किया। तब ऋषि निज नाथ ये चिन्ह विद्या नीति कुछ विद्या दी। तो विश्वामित्र मुनि ने कुछ विद्या सिखाई भगवान। कैसी विद्या सिखाई? यहाँ कहते जाति लागन खुदा पिपाशा। ऐसी विद्या सिखाई जैसे भूख न लगे, प्यास न लगे। बाद में आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, कंद मूल फल भोजन दिन भगत हित जानी। क्या किया? बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए, क्योंकि पता है विश्वामित्र मुनि को बाद में बहुत राक्षसों का संहार करेंगे। ऐसी सब विद्या सिखाई, ऐसा सब अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना चाहिए वो सब सिखाया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, प्रभु को अपने आश्रम में लाए। और क्या क्या, कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जानी। भगवान को कंद मूल फल खिलाया भगवान। और बाद में भगवान ने विश्राम किया, सो गए। प्रात कहा मुनि शन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ये क्यों लाए थे विश्वामित्र मुनि? जब ही यज्ञ करते थे कि यज्ञ का धुआं जब आकाश में निकलता था, राक्षस को पता लग जाता यज्ञ हो रहा है और वो आकर यज्ञ को ध्वंस कर देते। ये मारी सुबाहु और भी बहुत राक्षस थे। तो यहाँ भगवान श्री राम को पता है कि विश्वामित्र उनको लाए हैं उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा, प्रात कहा मुनि शन रघुराई। भगवान राम ने कहा सुबह होते हुए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप निर्भय से यज्ञ कीजिए, कोई भय नहीं। कोई राक्षस आएगा तो हम उसको मार डालेंगे। आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। होम करन लागे मुनि जारी, आपू रहे मख की रखवारी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों रक्षा करें यज्ञ की। क्या किया? ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण है। भगवान ने ऊपर एक छत्र सा बना दिया वो हवन के ऊपर बाणों से, कि कोई हड्डी कोई मांस वो सब खून गिराते थे ना, तो अंदर नहीं गिरेगा, सब बाहरी। यज्ञ कुंड में कुछ नहीं गिर पाएगा।